अस्सलाम वालेकुम। ए प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की सरमायाकार अदाकारा आलिया थी, जिसकी कहानी और मुकालमे हसीन कादरी ने लिखे। फिल्म के हिदायतकार अल्ताफ हुसैन थे, जिसकी अक्सबंदी इकबाल शम्स ने की। पंजाबी जुबान की यह फिल्म बारी स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई और 1973 की इस 82 नंबर की फिल्म का नाम था झल्ली। फिल्म के नुमाया अदाकारों में यूसुफ खान, आलिया, आसिया, तंजीम हसन, नाहिद, नन्हा, रागनी, जाहिद खान, अली अहमद, टिंगू, मंगू, खलीफा नज़ीर, मुनव्वर सईद और मेहमान अदाकारों में सुधीर, फिरदौस, इकबाल हसन, रजिया, रंगीला, औरंगजेब, लाडला, तालिश, अफजल खान, शाहिद, मुनव्वर ज़रीफ, रशीद ज़रीफ, MJ राना, सुल्तान राही और इकबाल कश्मीरी शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी गांव की एक अक्खड़ और मर्दमार किस्म की लड़की दारी अदाकारा आलिया से शुरू होती है, जो अपने कहार भाई जामू अदाकार मुनव्वर सईद और उसके दोस्त गफूरी अदाकार नन्ना के साथ रहती है। दारी जो बचपन से ही पतंग उड़ाने की शौकीन होती है, गाँव की जिम्मेदारनी अदाकारा रागनी के घर कामकाज करती है। जिम्मेदारनी अपनी हवेली में अपनी बेटी जरीना अदाकारा आसिया के साथ रहती है, जबकि उसका बेटा अमजद अदाकार तंजीम हसन शहर में पढ़ाई करता है, जिसे दारी दिल ही दिल में पसंद करती है। फिल्म में एक किरदार राजू अदाकार यूसुफ खान का भी है, जो जिम्मेदारनी के जेठ का बेटा होता है और जिसके बाप की मेहनत और कुर्बानी से जिम्मेदारनी की दौलत और रोब और दबदबा कायम होता है। राजू असल में जरीना का बचपन का मंगेतर होता है, मगर अमीर होने के बाद जिम्मेदारनी उसे एक नौकर से ज्यादा अहमियत नहीं देती और जरीना भी उससे नफरत करती है। अब अमजद शहर से गाँव अपने दोस्तों के साथ आता है। एक दिन बाग की सैर करते हुए उसका एक दोस्त जरीना से ज्यादा बेबाक हो जाता है, लेकिन राजू इन दोनों को देखकर गुस्से में उस शख्स को मारता है। इस बात पर राजू और अमजद में तलख कलामी हो जाती है। दारी ये देखकर जामू को बुला लाती है, जो इन दोनों में बीच बचाव करा देता है। मगर एक दिन अमजद का वही दोस्त जरीना की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन राजू ऐन मौका पर आकर जरीना की इज्जत बचा लेता है। यूं जरीना के दिल में राजू के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। इधर अमजद के दोस्तों में उसकी एक चालाक दोस्त किश्वर अदाकार नहीं, जो उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फांस चुकी होती है, उसे और उसकी माँ को लूटना शुरू कर देती है। मगर दारी हर बार उसके आड़े आ जाती है। अब जरीना भी दारी के साथ मिल जाती है और दोनों मिलकर किश्वर की खूब क्लास लेती हैं। यूं दारी से तंग आकर अमजद के दोस्त एक दिन चले जाते हैं। इधर राजू अब गांव में आने वाली हर बारात को वापस भेज देता है। अमजद को पता चल जाता है कि उसके दोस्तों को निकालने में दारी का हाथ है, तो वो अपनी सालगिरह पर सबको दोबारा बुलाता है, मगर दारी और जरीना उनके रंग में भंग डाल देती हैं, जिस पर अमजद दारी को बेइज्जत करके और उसे मारकर जरीना की शदीद मुखालफत के बावजूद घर से निकाल देता है। अब किश्वर जिम्मेदारनी के मुंशी अदाकार खलीफा नजीर को साथ मिलाकर दारी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देती है। अमजद और जिम्मेदारनी दारी के घर पहुंचकर उसको डरा धमकाकर थाने ले जाने लगते हैं, मगर जामू वहां आकर दारी को उनसे छुड़वा लेता है। इतनी देर में गफूरी और उसके बाद जरीना मुंशी को पीट पीट कर उससे सच उगलवा लेते हैं। इधर जरीना दारी को लेकर घर जाती है, लेकिन घर में अमजद इत्तेफाक से किश्वर और उसके आशना अदाकार जाहिद खान की बातें सुनकर सारी हकीकत जान लेता है और उसे दारी की वफादारी और मोहब्बत का पता चल जाता है। मगर अब दारी अमजद से मायूस होकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। अमजद को जरीना से इस बात का पता चल जाता है, मगर राजू दारी को बचा लेता है और अमजद भी वहां पहुंचकर दारी से मोहब्बत का इकरार कर लेता है। अब राजू जिम्मेदारनी की मुखालफत के बावजूद अमजद और दारी की शादी करवाने की कोशिश करता है। जिम्मेदारनी शहर से अमजद के दोस्तों और किश्वर को बुलाकर उन्हें राजू को मारने का कहती है, मगर वो उल्टा उसे जख्मी करके जरीना को उठा ले जाते हैं। लेकिन मुंशी ये सब देखकर जामू के घर होती शादी में जाकर सब कुछ बता देता है। ये सुनकर जामू, राजू और अमजद उनका पीछा करके उन्हें जा लेते हैं और सबको खूब मारते हैं। जिम्मेदारनी पुलिस लेकर आ जाती है, सब पकड़े जाते हैं। जिम्मेदारनी दारी से माफी मांगती है। यूं दारी की अमजद और जरीना की राजू से शादी हो जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, आयरन परवीन, आलिया, माला और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिसका म्यूजिक नजीर अली ने तरतीब दिया। 9 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मैडम नूरजहां के अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ।
दुश्मन झल्ली कहंदे सन सह जांदी सां, ये गीत भी अदाकारा आलिया पर अक्सबंद हुआ। रांझणा तेरे दम नाल सां पई लैनी आ, ये गीत भी अदाकारा आलिया पर फिल्माया गया। सुनिया जे बाऊ जी की मल्लेदार कहंदे ने, ये गीत भी अदाकारा आलिया पर शूट हुआ। सदके जां तेरे मेरा कोई ते रखिया ही ना, ये गीत अदाकारा आलिया पर पिक्चराइज हुआ। माला के कोई हानी मिले जवानी नू ते गल्ला होण प्यार दियां, ये गीत अदाकारा आसिया पर अक्सबंद किया गया। कोई हानी मिले जवानी नू ते गल्ला होण प्यार दियां, अखियां विच इश्क दा कजला दो बुलियां विच प्यार, ये गीत भी अदाकारा आसिया पर फिल्माया गया। अहमद रुश्दी और माला का अपने लिए जीना अपने लिए मरना, ये गीत अदाकारा नाहिद, जाहिद खान और तंजीम हसन पर शूट हुआ। अपने लिए जीना, अपने लिए मरना, कुछ भी न करना। नाजरीन, इसके अलावा इस फिल्म के गुलकारों में आलिया और आयरन परवीन का भी नाम शामिल था, लेकिन उनका कोई गाना इस फिल्म में मिला नहीं। बहरहाल उस गाने के बोल कुछ यूं थे, बल्ले बल्ले कन्ना विच गोल झुमके। ये फिल्म 7 दिसंबर 1973 बरोज जुमा रिलीज हुई। कराची में इसे रीगल, सुपर, गालिब, नोवेल्टी, रीजेंट, नेरिंग, शीश महल, डीलाइट, शीरी, रावलपिंडी के नोवेल्टी, गुजरांवाला के क्राउन, सियालकोट के लालाजार, फैसलाबाद के निशात, लाहौर के कैपिटल, अफशां, कोहिनूर, शालीमार और निशात में पेश किया गया। अपने अपने शहरों के सदमाओं की मालूमात देने पर हम जनाब जवार कॉमरेड, कदीर राना, बिलावल हक, रशीद नाज, अब्दुल कलाम, शराफत हुसैन और मोहतरमा कौसर बुखारी के शुक्रगुजार हैं। नाजरीन, ये एक फार्मूला टाइप फिल्म तो नहीं थी, लेकिन इसे एक निकम्मी तरीन फिल्म कहा जाए तो बेजा ना होगा। फिल्म साज होने की बिना पर कैमरा शुरू से आखिर तक आलिया पर फोकस रहा। आलिया का मैं मद्दाह हूँ, लेकिन इस फिल्म ने आलिया ने जितनी बोंगी अदाकारी की, खुदा की पनाह, जो ना एक्टिंग लगती थी ना ही कॉमेडी। ऊपर से आलिया का उर्दू पंजाबी मिक्स बोलना इतना बेतुका था कि बोरियत फील होने लगती है। जाने किसने ये मशवरा दे दिया। यूं भी फिल्म का नाम झल्ली था और आलिया ने पूरी फिल्म में झलपुना ही खिलारा। झल्ली पंजाबी में पागल को कहते हैं और ये पूरी फिल्म एक पागलपन ही थी। यूसुफ खान जैसे फनकार को फिल्म में खुडे लाइन लगा के रखा। नन्हा, खलीफा नजीर, मुनव्वर सईद जैसे फनकारों को जानबूझकर जाया किया गया और तंजीम हसन तो हीरो के किरदार में जरा भी नहीं जचे। तंजीम हसन के नाम से मुझे शक पड़ रहा है कि ये अदाकार इकबाल हसन के भाई थे। अगर ये सच है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे भी पूरी फिल्म में आलिया ही आलिया थी, किसी और फनकार के होने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो नाजरीन, इन्हीं वजूहात की बिना पर यह फिल्म किसी भी दर्जाबंदी में शामिल ना हो सकी और नाकाम तरीन फिल्मों में शुमार होने के साथ साथ आलिया के इमेज को भी खराब कर गई। तो ये था फिल्म झल्ली का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।